भारत में पासपोर्ट को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्रालय ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस पर कहा कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। दरअसल 24 जून को विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन कानूनी रूप से ये नागरिकता का कॉन्क्लूसिव प्रूफ यानी अंतिम प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। सियासतदानों से लेकर सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व जजों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हजारों साल पहले मिसाल के तौर पे कोई भी राजा दीपक वोरा को दूसरी जगह भेजता था, आपस में दोनों देशों की जंग हो रहा था, तो वो राजा एक चिट्ठी लिख देता था, मेरे भाई दूसरे देश के राजा को भाई दीपक वोरा को मत ठोकना, मेरा आदमी आपसे बातचीत करने को आ रहा है। दैट बिकेम ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। और फिर 1919 में मेरा ख्याल पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस ने मॉडर्न पासपोर्ट का आविष्कार किया कि पासपोर्ट का मतलब होता है, उससे पहले तो लोग पासपोर्ट के बिना जाते थे, तो उसका मतलब ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको इजाज़त देता है कि आप अपने देश से बाहर निकल के दूसरे देश के अंदर जा सकते हैं। ये होता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट केवल ट्रैवल के लिए होता है। हो सकता है उसमें आपकी नेशनैलिटी मेंशन हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिटीज़न उस देश के हों जिसने आपको पासपोर्ट दिया। भारत में नागरिकता के बारे में संविधान के पार्ट 2 में प्रावधान है। और नागरिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि नागरिकों को ही वोट देने का, नागरिकों को ही चुनाव लड़ने का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या एमएलए एमपी बनने का अधिकार है। और इसके लिए आर्टिकल 326 में वोटर लिस्ट के लिए नागरिक होना जरूरी है। तो अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है या किसी के नाम पासपोर्ट है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो नागरिक हैं, क्योंकि जो हमारी नागरिकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से निर्धारित होती है। भारत में दो तरह की नागरिकता नहीं है कि केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता है। और नागरिकता का निर्धारण केंद्रीय स्तर पर सिर्फ दो दस्तावेजों के माध्यम से होता है। पहला है वोटर लिस्ट और दूसरा है पासपोर्ट। इसलिए ये दोनों कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे नागरिकता के अधिकृत दस्तावेज हैं। वहीं एनडीए नेताओं की भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो विदेश मंत्रालय की बात को ठीक बता रहे हैं। सुनिए। ये मेरे ख्याल से पासपोर्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन के तौर पर कभी भी उसका प्रूफ लिया ही नहीं जा रहा था। आधार कार्ड हो उसका उपयोग किया जा रहा था। और मेरे ख्याल से ये शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। ये चीज़ें पिछले दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय में जब विभिन्न रिट याचिकाएं दाखिल हो तब भी स्पष्ट हो चुकी हैं और वह उसी के आधार पर यह बयान है। इस मामले में विपक्ष नाराज दिख रहा है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आम नागरिक कैसे अपनी नागरिकता साबित करेंगे? सुनिए। पासपोर्ट का महत्व क्या है? क्या ये सही है कि जो इस आदमी के पास कहीं किसी दुनिया में, विश्व में किसी भी देश का पासपोर्ट ना हो, वो भारत आकर और कोई पासपोर्ट ले सिर्फ इसलिए कि वो कहे कि मुझे एक देश से दूसरे देश में जाना है या मुझे भारत आना है तो इसलिए मुझे आप पासपोर्ट दे दीजिए? तो क्या ये बात कोई समझ में आती है? मैं समझता हूँ कि साधारण व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आएगी। और ये घोषणा कर देनी मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं होगा। ये घोषणा करने का क्या कारण है और इस समय ये क्यों कहा जा रहा है जब इतने दिन तक ये बात जो है वो फॉर्मली नहीं कही गई है? इसको थोड़ा सा समझाना चाहिए सरकार को। भी कौन सा नागरिकता का आधार रहेगा ये हमें बताएं, क्योंकि पहले बताया आधार कार्ड ये नागरिकता का आधार नहीं है, फिर अभी पासपोर्ट नहीं है, फिर अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी चुनाव कार्ड नहीं है। तो नागरिकता किस आधार पे तय की जाएगी ये हमें केंद्र सरकार बताए, क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि पासपोर्ट पे किसी अन्य व्यक्ति का नहीं तो हमारे देश का राष्ट्रपति की सिग्नेचर रहती है और दूसरे देश को कहा जाता है कि ये मेरे देश के नागरिक है, इन्हें आपके देश में प्रवेश दिया जाए, ये इसकी हम ले रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर, भारत देश के राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर, ये हम इसे भी अगर राष्ट्रीयत्व का आधार नहीं मानते तो और क्या मानते? अगर आप ये बोलेंगे कि सिर्फ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही प्रूफ होगा तो फिर वो उन्हीं को मिलता है जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से हासिल किए। हम और आप तो इस देश में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो
मकसद एक ही है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये करना चाहती है कि वो जिसको चाहे बोलेंगे ये भारत का नागरिक नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। तो फिर ये तो कैसा होगा बताइए। जाहिर है कि पासपोर्ट विवाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों दोनों जगह गरमाया हुआ है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आम आदमी अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा। सरकार का पक्ष है कि कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि कानूनी सच्चाई बताई गई है।